बिहार राज्य है उसका किस्मत ब्रह्मा जी के साथ साथ वहाँ के राजनेता ने लिखा। ठनका से अभी फुर्सत और कोरोना से मिला ही नहीं था कि बिहार के 11-12 राज्य बाढ़ की चपेट में आ गए, जिसमें हजारों लाखों जनजीवन अस्त व्यस्त और सैकड़ों जीव जंतुओं की मौत हो गई। आपको खुद इस कोरोना से लड़ना है और इस कोरोना होने के बाद आप जीत पाओ या ना जीत पाओ, लेकिन कोरोना नहीं होने देना है, इसमें आप जरूर जीतोगे। जय हिंद मेरे भाई, जय महाकाल, जय श्री राम, जय यूबीसीएस। हमारे एक प्रिय जूनियर एलएनसिटी कॉलेज से मोहित नाम है, जिसने एक रिक्वेस्ट किया था कि भैया एक वीडियो क्लिप चाहिए। दरअसल वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। कोविड जो अभी कोरोना का बीमारी है, उसके लिए उसने एक चैनल बनाया कोविड टॉक करके, जिसके ज़रिए वो जनता लोगों को सही इन्फॉर्मेशन, सही चीज़ें, सही सलाह पहुंचा रहा है। तो उसके आग्रह पे वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। अक्सर तो वीडियो बनाता नहीं हूं, लेकिन जो हालात है, जो अभी सिचुएशन है, जो लोगों का मानसिकता है, जो हमारे नेताओं का सोच है, उसे देखकर मजबूरन आना पड़ता है। और ये वीडियो खास करके हमारे भारत का एक पहले सोना की चिड़िया थी बिहार राज्य, उस पे ही केंद्रित है। माना गया है हमारे सत्य सनातन धर्म में कि किस्मत ब्रह्मा जी लिखते हैं, उन्हीं के लिखे पे सब होता है। लेकिन हमारा एक जो बिहार राज्य है, उसका किस्मत ब्रह्मा जी के साथ साथ वहाँ के राजनेता ने लिखा। दरअसल बिहार वैसा था नहीं। बिहार को तो ब्रह्मा जी ने बहुत चीज़ें दी थी। बिहार के हिस्ट्री में तो बहुत सारे चीज़ें आप पाओगे, लेकिन वहाँ के राजनेता ने उसे नोच नोच के, उस चिड़िया के एक एक पंख को नोच के, उसके चोंच को अलग किया, पैर को अलग किया, सब एक एक करके नोच के हलाल करके उस चिड़िया को खा गए। और आज जो बिहार का हाल है वो किसी से छुपा नहीं है। मानता हूँ कुदरत की मार है, लेकिन कुदरत के मार के साथ साथ इन राजनेताओं का मार भी कम नहीं है। हाल ही के दिनों में आप कोरोना में देखे होंगे कि किस तरह से प्रवासी मजदूर जो बिहार से बिलोंग करते हैं, तड़प तड़प के अपने राज्य पहुंचने के लिए मर रहे थे, भूखे मर रहे थे, वाहन ना होने के कारण पैदल चल रहे थे, पैरों में छाला पड़ रहे थे। जैसे तैसे बेचारे रोजगार के कारण पलायन करते हैं, और ऐसे महामारी में उन्हें कोई सहायता नहीं दिया गया और वह अपने वापस राज्य पहुंचने के लिए तड़प तड़प के मरे। खैर, राज्य तो पहुंच गए, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। वो इस कोरोना से अभी लड़ ही रहे थे कि प्राकृतिक मार ठनका, जिससे सैकड़ों बिहारी की मौत हो गई। ये ठनका से अभी फुर्सत और कोरोना से मिला ही नहीं था कि बिहार के 11-12 राज्य बाढ़ की चपेट में आ गए, जिसमें हजारों लाखों जनजीवन अस्त व्यस्त और सैकड़ों जीव जंतुओं की मौत हो गई। अभी बाढ़ का प्रकोप जारी है, उसके साथ साथ कोरोना का भी प्रकोप जारी है। बिहार के किसी भी हॉस्पिटल में ना तो कोविड स्पेशल कुछ सुविधा है, ना ही वैसा कुछ है कि जो महामारी से लड़ने के लिए कुछ वैसा तैयारी किया गया। और इतना कुछ देखने के बाद भी ना बिहार सरकार की कोई मानसिकता बदली। दर बदर बिहारी परेशान होते रहे हैं, और शायद जो आंकड़ा आप लोगों के सामने आता है वो आंकड़ा सही नहीं है। उन्हें मरते तो कोरोना से हैं, लेकिन रूप किसी और बीमारी का दे दिया जाता है। इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप लोगों से ही दरख्वास्त करूंगा कि सरकार के भरोसे नहीं बैठिए। वो आपके वोट के भरोसे बस बैठा है, बाकी तो आपको पूछने वाला नहीं है।
इस कोरोना महामारी में आपको खुद लड़ना है, आत्मनिर्भर बनना है। मोदी जी ही तो कहे हैं आत्मनिर्भर बनना है, तो आप सबको आत्मनिर्भर बनना है। वो केंद्र का पैकेज, बिहार सरकार का पैकेज, उस पैकेज पे मत चाहिए। यहाँ दूसरे राज्यों में आपदा आता है तो 1000-2000 करोड़ ऐसे ही दे दिया जाता है, लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिलने वाला है। 6500 करोड़ का लोन लिया गया केंद्र सरकार ने, ऊपर से इतना ज़्यादा मतलब लोगों ने पीएम केयर फंड में दिया। चलो हो सकता है मोदी जी कुछ काम किए होंगे, करे होंगे। और भी स्टेट है भाई, अच्छा स्टेट, विकसित स्टेट है, वहाँ पहले देखेंगे ना, बिहार को कौन देखने वाला है। तो बिहार के मेरे भाई, आपको खुद देखना है, आपको खुद इस कोरोना से लड़ना है। और इस कोरोना होने के बाद आप जीत पाओ या ना जीत पाओ, लेकिन कोरोना नहीं होने देना है, इसमें आप ज़रूर जीतोगे। आप एलोपैथ के भरोसे ना रहो। एलोपैथ तो अंतिम है ही, अंतिम चरण है ही, लेकिन कोरोना की लड़ाई से पहले कुछ चीज़ें हैं, प्रिवेंशन है कि उससे वो आए ही ना, उसका तैयारी आप कर लो। आप हमारे अतीत में जो दवाई था आयुर्वेद का, उसका सहारा लो। पहले के लोग हॉस्पिटल इतना था नहीं, 200-300 पहले कुछ होता था, लोग को 100 साल जिंदा रहते थे, कारण आयुर्वेद का सहारा था। उसके लिए मैं कुछ चीज़ें आपको अभी बताऊंगा कि कैसे आप उसका सहारा ले सकते हो। सबसे पहले तो आप जाके फटाफट मतलब आप दुकान जाओ और कुछ चीज़ें जो हैं वो आप मतलब ले आओ। जैसे आपको मतलब आयुर्वेद का कुछ बस चीज़ें बता रहा हूँ। आप लौंग ले आओ, दालचीनी ले आओ, हल्दी तो मतलब हर घर में होता ही है, तुलसी का पत्ता ले आओ। इसके बाद मास्क हमेशा रखो, सैनिटाइज़र ले आओ, और कुछ एलोपैथ की दवाइयाँ हैं, उन्हें भी मैं बताऊंगा। कुछ एलोपैथ की दवाइयाँ हैं, उन्हें आप ले आओ। मैं अभी वो दवाइयों का फ़ोटो दिखाऊंगा, लिखा हुआ है। टैबलेट का नाम है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, टैबलेट सेलकल, टैबलेट जिंक सल्फेट। विटामिन सी की कोई भी टैबलेट आप ले आओ, पैरासीटामोल की टैबलेट आप ले आओ, सिट्राजिन ले आओ, एक थर्मामीटर ले आओ। ये सारा मतलब आप देखो, आपके सामने है। ये सारा वस्तुएं आप मतलब पहले ले आओ। अब कैसे हम तैयारी करेंगे? दिन में 2 बार आपको अपना ऑक्सीजन लेवल मापना है। 2 तरीके से आपको अपना ऑक्सीजन लेवल मापना है। सबसे पहले कि आप अपने सांस को 30 सेकंड से लेकर 45 सेकंड से रोकें। 30 सेकंड से लेकर 45 सेकंड तक आप सांस रोक रहे हैं तो या तो कोरोना है या तो कोरोना नहीं है, कोरोना है भी तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ऑक्सीजन, अगर जो आपके पास मतलब साधन नहीं है ऑक्सीजन नापने का, तो ये तरीका मैं बता रहा हूँ। दूसरा तरीका है कि अपने हार्ट बीट को चेक करो। अगर जो आपका हार्ट बीट 1 मिनट में 80 से ज़्यादा बार मतलब ये धड़क रहा है, 60 से 80 नॉर्मल होता है, उससे ज़्यादा बार धड़क रहा है, तो समझो कि आपके शरीर में ऑक्सीजन का कमी हो रहा है। अब इसके लिए हम आयुर्वेद का सहारा कैसे लेंगे? दिन में कम से कम 5 बार आपको गर्म पानी पीना है। रात में सोने के समय हल्दी दूध में डाल के आपको पीना है। शाम के 6 बजे आपको 4-5 चीज़ों को मिला के, जैसे लौंग, दालचीनी, तुलसी, अदरक, ये सब मिला के काढ़ा बनाना है। उस काढ़े को शाम 6 बजे 7 बजे खाने से मतलब 2-3 घंटा पहले आपको काढ़ा पीना ही पीना है। दिन में 4-5 बार गर्म पानी आपको पीना है। जितना हो सके आप हरा सब्जी खाओ, वो आपको खाना है। ये तो अपना एहतियात मतलब हो गया आयुर्वेद का, कि आयुर्वेद के समय में चूँकि मतलब और तो हॉस्पिटल में जाओगे, वहाँ मरने से अच्छा है कि पहले ही मतलब बचाव का साधन ढूंढ लो।
अगर जो इसके बाद भी आपको फीवर मतलब आ रहा हो तेज, थोड़ा मतलब ये नहीं है, तो आयुर्वेद हमें बंद नहीं करना है। इसके अलावा अगर आयुर्वेद के साथ साथ हमें एलोपैथ का सहारा लेना है। फीवर है या सर्दी ज़्यादा है, जुकाम है, तो नॉर्मल कुछ नहीं, पैरासीटामोल और सेट्राजिन का कम्बिनेशन लेके मतलब कैरी करो, जब तक कि बहुत रेयर केस ना हो। मतलब जब रेयर केस आज अभी 2 टैबलेट चलने दो, जब रेयर केस आ जाए तब जो मैं वो 4 दवाइयाँ बोला हूँ आपको, विटामिन सी, जिंक सल्फेट, सेलकल, विटामिन डी की टैबलेट है और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये जब थोड़ा एकदम कन्फर्म हो जाओ कि कोरोना, तब ये 4 टैबलेट आप घर बैठे ही और प्रॉपर रेस्ट के साथ ले सकते हो। जो भी हमें करना है हमें घर में रह के ही करना है, और बिहार आपको हारना नहीं है, क्योंकि है तो भगवान इस दुनिया में है, मानते तो हो ही, वो सब कुछ देख रहा है। आपको इन राजनेताओं ने मारा है, उसने नहीं मारा है, वो आपकी परीक्षा ले रहा है। उसने जो दिया है उसके हिसाब से वो आपको जीना भी सिखाएगा, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। आप अपने तरफ से तैयारी और लड़ाई जारी रखो। अगले वीडियो में हो सकता है फिर मिले, जब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय UBCS। भाई के वीडियो को, चैनल को सपोर्ट करिएगा।